अंडे किसी के बाप के नहीं है, मैं तो खाऊंगा अंडे। ए बाप पे नहीं जाना, बाप पे नहीं जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि पाकिस्तानी तमाशा जो अडेप्टेड है बिग ब्रदर, अडेप्टेशन है बिग ब्रदर की, वो बिग बॉस नहीं देखते होंगे इसके कंटेस्टेंट, लेकिन आज सेकंड एपिसोड देख के मुझे लिटरली रियलाइज हुआ कि वही सेम डायलॉग, डॉली बिंद्रिया मिल गई है हमें इस घर में। साइमा फुल ऑन छाप के आई हुई है सारे बिग बॉस के एपिसोड्स को, दिमाग में रटे हुए हैं, वही डायलॉग्स मार रही है कि जिस तरह वो चीख रही है, मैं तो करूंगी, वही सेम डोली बिंद्रा की तरह चीख रही है। फिर 1 2 3 मेरे घर सब मेरे खिलाफ हो गए हैं, सब मेरे खिलाफ हो गए, 1 2 3 सब मेरे खिलाफ, सेम डायलॉग मार रही है। स्क्रिप्टेड नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है। तो आज काफ़ी सारी बातें करूंगा, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे, हम प्रोफेशनलिज्म के ऊपर भी बात करेंगे, कौन करेक्टर्स किस तरह की गलतियां कर रहा है और शो में क्या गलतियां हैं, हम उस सब के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो मैंने जैसे पहले भी बोला था कि मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं तमाशा शो देख रहा हूं, तो मुझे नहीं पता था कि जो होस्ट हैं वो रोज आते हैं, जो कि मुझे स्टार्टिंग में ठीक भी लगा कि चलो ठीक है, बंदा इतना टाइम दे रहा है, क्योंकि पूरे दिन का शो आप अगर आप रोज रोज आ रहे हो 60 दिनों तक, तो बहुत एफर्ट है। इसकी जगह अगर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को रख लिया जाए जो वॉइस ओवर कर दे, क्योंकि वॉइस की क्वालिटी वो जो आप दे रहे थे ना, वो ऐसे थी जैसे घर में बैठे से फोन पे कर रहा है, आपका राशन आ चुका है, वो माइक वाली फीलिंग आ रही थी, प्रोफेशनलिज्म वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। नुमान स्टोर रूम से राशन ले ले, कन्फेशन रूम से राशन ले ले, ऐसे लग रहा था माइक में बोल रहा है, पहले राउंड के एंड में इनके पॉइंट है -100। तो वो मजा नहीं दे रही थी चीजें। अच्छा, होस्ट आते हैं घर में, सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि मुझे देख कैसा क्या लग रहा है, मेरी आंखें बंद है, और मेरी भी आंखें बंद ही होती है, इसीलिए मैंने ये पहना होता है, क्योंकि मुझे लाइटों को देखना नहीं था, मैं आंखें बंद करके होस्ट कर रहा था। कई लोगों को नहीं ये चीज पता चलती, लेकिन मैं वाकई पूरे अपने ये ये जो शो है ना इंडमोल वाला, यानी कि बिग बॉस फॉर्मेट, इसके ऊपर मैं आंखें बंद करके रिव्यू कर रहा होता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। खैर, उन्होंने आगे चश्मे उतारे, जो शेड्स लोगों ने लगाए हुए थे, जो मुझे अच्छा लगा कि ले लो शेड्स, इनसे ले लो, एम ही लगा के फिर रहे हैं घर में, लगाए घूम रहे हैं, कोई तुक नहीं, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं। होस्ट लगाए एक लहदा चीज है, वो बादशाह है। अच्छा, बादशाह के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि दो चीजों को मिक्स किया गया हुआ है। एक घर का जो जिस तरह बिग बॉस होता है, ठीक है, या बिग ब्रदर होता है, इसको उन्होंने बादशाह से शिफ्ट कर दिया है, देन होस्ट को ही वो बना दिया है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। इन्हें चाहिए बादशाह एक बंदा लहदा बनाए जो वॉइस ओवर करे, पूरा दिन इनको चिट्ठी विट्ठी दे, इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करे, क्योंकि जितना आप घर में आओगे ना, वो डेफिनेटली वो घर में आते हैं, वो आगे बोलते हैं ये कि जिसने स्पॉन्सर किया उसने स्पॉन्सर किया है। ये एक्टर की तरफ से एफर्ट है कि वो रोज आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसे मजा नहीं आ रहा। ठीक है, वो आ रहे हैं, मुझे अच्छा भी लगा कि वो 1 2 बार आए, लेकिन जितनी बार 3 4 मिनट तो सिर्फ उनके अंदर आने का टेक है, उनके जाने का टेक है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इतना टाइम नहीं है दुनिया के पास। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने कोशिश की कि मैं डायरेक्ट टीवी पे देखूं आज ये वाला एपिसोड, तो स्टार्टिंग के 10 मिनट देखने के बाद 20 मिनट देखने में मैं बोर हो गया, क्योंकि एड्स हमें बोर कर रही हैं। तो हम आ चुके हुए उस टाइम में कि हमें बिंज करनी होती है चीजें। अभी रिसेंटली मैंने एक सीरीज बिंज की है, वो 15 एपिसोड की थी, ठीक है, तो 15 एपिसोड अब एक रात में खत्म करने वाली जनरेशन है हम। तो टीवी पे वैसे ही आपको सिंक नहीं हो रही होती चीजें, एड की वजह से मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा रात को जब यूट्यूब पे आ जाएगा ना, मैं वहां देख लूंगा। फिर मैं सो गया, मैंने सुबह उठ के देखा है। तो यही चीजें हैं कि अब एक बंदे का करेक्टर आ रहा है, ठीक है, फिर वो अंदर जा रहा है, दरवाजे खोल रहा है, फिर वापस जा रहा है, उसी को दिखाई जा रहा है, वो ड्रैग हो जाती है चीजें। देन एपिसोड शुरू होता है आज कि साइमा जी उठ ही नहीं रही थी। साइमा जी फुल घोड़े गधे सब कुछ बेच के सो रही है, अलार्म बज रहा है, वो अच्छा था अलार्म, मुझे अच्छा लगा, कुकड़ू से अच्छा है इनका अलार्म, वो बज रहा है, वो उठ ही नहीं रही है, सब उसको बुला रहे हैं। वो ये पर्सनैलिटी अपनी तरफ से जो चलो सोने तक तो ठीक है, पहला दिन है, सोती रहेगी, लेकिन जिस तरह उसने बाद में बिहेवियर रखा है ना सबके साथ, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। देन जिस वे में वो बोल रही स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, चलो वहां तक वो जो करना है कर रहे हैं, ठीक है। कल इसका फटा हुआ था 3 लड़कियों के साथ, महानूर, हमना, और तीसरी थी, महानूर थी, हमना थी, और महानूर, हमना और वजीहा, इन 3 के साथ कल इसका फड्डा हुआ, ठीक है। आज उसने माही के साथ भी फड्डा ले लिया। माही बात कर रही थी कि अब वो एटीट्यूड तो दे रही है, ठीक है, साइमा एटीट्यूड तो दे रही है। अच्छा, मैं लुक्स के ऊपर भी बात करूंगा। तो साइमा एटीट्यूड तो दे रही है, तो लोगों को बुरा भी लगता है। अब
महानूर के साथ फड्डा हुआ, महानूर के साथ मजाक कर रही है, मजाक उतना करो जितना रिटर्न में आए तो आप बर्दाश्त भी कर सको। खुद उसको उंगलियां लगा रही है, ठीक है, जब उसने तेरी मिमिक्री की तो तुझे बड़ा बुरा लग गया, तू उसको बोल रही है पता नहीं 1.5 फुटिया, पता नहीं क्या क्या बोल रही है, तूने जितना काम करना था बेबी 2 साल पहले कर चुकी हुई है। यार घर के बाहर की बातें क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं जानना 2 साल पहले उसने क्या किया या किसने क्या किया, घर की बातें करो। देन मुझे सबसे अनप्रोफेशनल चीज लगी कि प्रोड्यूसर का नाम ले रहे हैं, चिक्कू भाई कुछ कर दे, चिक्कू भाई ये कर दे। वो नुमान भाई बोले चिक्कू भाई प्लीज फेवर कर दे। भाई चिक्कू भाई का घर नहीं है, वो प्रोड्यूसर है, घर बादशाह सलामत का है। तो फिर बादशाह सलामत की अथॉरिटी के आगे किसी और को क्यों दी जा रही है अथॉरिटी घर के अंदर। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कोई सीक्रेसी होती है। प्रोड्यूसरों के नाम आप शो में ले रहे हो, इससे नेपोटिज्म की वाइब आ रही है कि जी इनमें से 4-5 लोगों की प्रोड्यूसर के साथ अच्छी है तो ये बच जाएंगे। अब जिन्होंने प्रोड्यूसरों के नाम लिए अगर ये टॉप 5 में हो तो नेपोटिज्म वाली वाइब आएगी ना। तो ये चीजें थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म खुद होना चाहिए। घर के बाहर की बातें कर रहे हैं, वो बादशाह सलामत को खुद बोलना चाहिए, घर के बाहर की बातें नहीं की जाए। अब 2 साल पहले किसी के बारे में जो बातें हो रही हैं वो गलत है, ठीक है। देन उसके बाद साइमा ने पंगा ले लिया माही के साथ। अब इस पूरे मामले में ना दानिया मामले को सॉल्व करने आई और साइमा की साइड ले रही, उसको समझा रही थी देखिए ऐसे होता है, वो मैं ऐसी हूँ, वो यही वही बातें हैं वो पिछले सीजन में बिग बॉस में जो वो करता था, अभिषेक करता था, मैं ऐसा ही हूँ बिग बॉस, मैं ऐसा ही हूँ। तो सारा चाट चूट के आए हुए हैं इधर उधर के शो, वही सारी स्क्रिप्ट है, खुद स्क्रिप्ट लेके आई हुई है। जैसे हमना ने बोला कि ऐसा लग रहा है आप स्क्रिप्ट लेके आई हुई है, तो वो वही हरकतें कि स्क्रिप्ट बोली जा रही है। फिर बीच में इसने महानूर के साथ भी पंगा ले लिया, सॉरी दानिया के साथ भी पंगा ले लिया। अब महानूर माही और साइमा के बीच में सॉल्व कर रही थी आमना, नहीं अनम ही है ना, अनम, हाँ अनम। तो उसके साथ भी एंड में पंगा ले लिया जब दोबारा लड़ाई हुई थी। वो किस चीज पर लड़ाई हुई थी, वो अब पाकिस्तानी, चलो शुक्र है वो सेंसर कर रहे हैं, इंडिया वाले तो अब सेंसर ही नहीं करते। कोई इस तरह का शो नहीं है जिसमें औरतों के मसलों के ऊपर लड़ाई ना हो। और इस दूसरे एपिसोड में चली कहती मुझे नहीं शेयर करनी है आपके साथ चीजें अपनी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, ठीक है यार उसकी पर्सनल चीज है, वो नहीं शेयर करना चाह रही। आई एम रियली हैप्पी कि उन्होंने प्रॉपर सेंसर किया है। गुड। पाकिस्तानी टेलीविजन पे ऑन एयर हो रही चीज तो ऐसी चीजें ऑब्वियसली एक लिमिट होती है। अब वो उधर से लड़ाई शुरू हुई, होते होते वो फिर अनम पे भी चढ़ गई। अच्छा जब पहली लड़ाई हुई थी ना, मुझे बड़ा बुरा लगा कि जिस तरह लड़ाई को खत्म करने के लिए नुमान ने जाके उसको हलाशेरी दी साइमा को। यार लड़ाई खत्म करने के लिए ये इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज का शो है, आपको अपने आप को सही रखना होता है। अब लड़ाई खत्म करने के लिए आप उसको क्या बोल रहे हो, कोई बात नहीं तुम्हारी मिमिक्री कर रहा है, तो बड़े एक्टरों की मिमिक्री होती है। वो उसके बाद किस तरह के लफ्ज बोल रही थी कि इन्होंने तो कभी परफॉर्मेंस मार्जिन ही नहीं। और भाई परफॉर्मेंस मार्जिन हर किसी के पास होता है। ये यूट्यूब पे ना, आप भी यूट्यूब पे ही आ रही हो और मैं आपको यूट्यूब पे देख रहा हूँ, और बहुत लोगों का परफॉर्मेंस मार्जिन हम यूट्यूब पे देख लेते हैं मैडम। तो जरा अपने लफ्जों का चुनाव सही से करें, ठीक है। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप देख लें कि 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठ रही हैं। तो उसको समझाने के लिए जो मुझे बुरा लगा ना, कि कुछ लोग जैसे फातिमा जो है, ईमान फातिमा, कुछ सिंगर जो है अच्छा गाना गाती है, वो नुमान उसको बोल रहे हैं, उसको हलाशेरी मिल रही है उससे। फिर एंड में भी जब लड़ाई हुई ना तो वो बोल के चली गई, तो पीछे फातिमा जा रही थी उसको मनाने। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, दानिया ने बोला कि उसको यही आप लोग गलत कर रहे हो, जो मैं अभी बोल रहा हूँ दानिया ने भी घर में पॉइंट आउट किया कि एक बंदा जब मिसबिहेव कर रहा है ना, एक बंदे का एटीट्यूड है, जब वो बिला वजह के शो कर रहा है, तो उसकी साइड आप सिर्फ इस वजह से लेते रहोगे यार नहीं चलो लड़ाई नहीं होगी, घर में झगड़े नहीं हो। बॉन्ड्स अगर बनते दिखे ना, फिर बंदे को लगता है कि यार नहीं चलो दानिया का सॉरी साइमा का किसी के साथ बॉन्ड बन रहा है तो वो उसकी साइड ले रहा है। किसी का बॉन्ड नहीं बना इस घर में अभी तक, शुगर मस्ती सब चल रही है, हर बंदा अपना इंजॉयमेंट कर रहा है, तो बॉन्ड्स वगैरह कुछ नहीं बने किसी के साथ, ठीक है। तो ये एक चीज मुझे बड़ी फील हो रही है कि उसको बिला वजह ही हलाशेरी दे रहे हैं, ठीक है। फिर टास्क आया था, टास्क के ऊपर भी बात कर लेंगे। उससे पहले खाने वाली बात हो रही थी कि खाना खा लो नहीं तो उठाया जाता है, वो खाना वाकई उठा लिया गया। नुमान भाई आइडियाज नहीं देते, ठीक है। नुमान बोल रहा था, ये सोमो बोल रहा था आइडियाज दोगे तो वो कर लेते हैं शोज वाले, ठीक है। तो खाना उठा लिया गया, ब्रेकफास्ट इन्होंने किया नहीं था कईयों ने। उसके बाद आया टास्क। अब टास्क ठीक है, अच्छा टास्क था, अच्छा डिजाइन था। समूह के ऊपर ही फंस गई बॉल
और पहले भी मेरे ख्याल से वो किसने छत में मार दी थी, मेरे ख्याल से शहरी ने छत पे मार दी थी, वो भी बच के नीचे आ गई थी। बाद में टास्क हुआ बहुत गंदा। तो बाद में बादशाह सलामत कह रहे चलो एक और चांस ले लो। यार ये क्या इमेच्योर बिहेवियर है, एक बार हो गया था ठीक है, आपका शो है ना, मैं आपको बताता हूं, उन्होंने 50 माइनस किए थे, आपने पहले तो मुझे पता है क्या चीज फील हुई है, कैसे अंधे हाथ बटेर की तरह आपने छोड़ दिए अंदर सारे। आप आए, आपने लेटर आपने बताया गेम है, एक तो आप बार बार आ रहे हो घर में, आप पता नहीं मुझे क्या चीज समझ ही नहीं लग रही। सुकून से एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट होना चाहिए था, नकल करो तो अच्छी करो, वो मतलब समझ लो बस। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट रखें आप अच्छा सा, वो आए, वो मैसेज आए कि जी प्लेइंग रूम में आ जाए, वहां जाए, चिट्ठी पढ़ ली, चिट्ठी में सब कुछ आ गए, रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए, आपने नुमान को होस्ट बना दिया उस गेम का, तो आप उस वो खेल भी रहा है, फिर आप आगे उसको सुना भी रहे हैं, ये क्या बिहेवियर है। आप एक बंदे को होस्ट बनाए, वो वैसे भी वजीर है घर का, उसको तो राशन मिलना ही मिलना है, समझ रहे हैं बात को, उसको बोले तुम सिर्फ संचालक जैसे बिग बॉस में होता है, तो आप बोलोगे तुम सिर्फ होस्ट हो इस चीज के, ठीक है, उसको गेम खिला रहे हो, उसकी अच्छी नहीं हुई, बाद में आप उसकी क्लास भी लगा रहे हो, यार ये क्या तरीका है, ठीक है। और ऊपर से लक बेस्ड गेम थी, इतनी कोई टेक्निक नहीं होती इन गेमों में, टेक्निक होने में टाइम लगता है, बनने में टाइम लगता है। और नुमान ने, मैंने देखा था कि एक उसका बिल्कुल 5,000 को लग के गया, तो उसने कोशिश तो की ना। अब ये इस तरह की गेम होती है टेक्निक बेस, मैं खुद गेमर रह चुका हूँ, ठीक है, कई सीजन जीते हैं मैंने भी शो के, खुश रहो पाकिस्तान टन 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 टन, तो मुझे पता है कि गेम्स खेलना इतना आसान नहीं होता है। और ये इस तरह की खासतौर पे बॉल्स और जिस पे थ्रो करने वाली गेम्स होती है ना, और एक पुली के थ्रू आप थ्रो कर रहे हो, तो वो काफी क्रिटिकल हो जाती है, हर बंदा नहीं खेल पाता है, और वो अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। अच्छा, फिर होस्ट घर से फोन से मैसेज कर रहे हैं, आप लोगों ने सीरियस होकर नहीं खेला, वो इतने वो गंदी वॉइस ओवर लग रही थी, माइक से ऐसे लग रहा था घर के फोन से की, और मैं रिकॉर्डिंग करके चला दी है। तो प्रोफेशनलिज्म लाओ। अगर आपको टाइम, अगर आपको ही दोनों काम करने, सबसे पहले तो दोनों काम नहीं करने चाहिए, जिसका काम उसको साझे, दोनों काम करने नहीं चाहिए। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट रखो, वो बोले, ठीक है, वो जो उधर अपना टाइम दे पूरा, उधर रुके सेट पे वो बोले। आप फ्राइडे सैटरडे आओ वीकेंड का वार की तरह, और अपना जजमेंट दे के जाओ। रोज रोज आओगे एक छोटी छोटी चीज पर डांट रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। फिर रिव्यूअर्स क्या करेंगे। अब मैं रिव्यूअर हूं ना, मेरा काम बनता है डेली की गलतियां मैं बताऊं, वो होस्ट ही बताई जा रहा है डेली की गलतियां, उनको डेली क्लियर करी जा रहा है, डेली उनके मसले सॉल्व करी जा रहा है, डेली उनको बताई जा रहा है तुम सो क्यों रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर, तो वो तो फिर आप वो बिग बॉस का, बिग ब्रदर का जो फॉर्मेट है, उसको आप सैबोटाज कर रहे हो खुद ही आगे। स्टार्टिंग में मुझे लगा चलो ठीक है यार आ रहा है, लेकिन बाद में अब सोचने में मुझे फील हो रहा है कि नहीं यार वो चीज नहीं है। अब जैसे एक बंदा इन्होंने नंबर बताने के लिए रखा था, उसको मास्क वगैरह पहना हुआ था उसने, इस तरह कोई आया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बस फिर वही था, मसले मसाइल हुए घर में, जो मुझे पॉइंट्स लगे वो मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा जो मैंने बोला था लुक्स के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, मेकअप करके लड़कियां बहुत सारी घुसेड़ी हुई हैं अंदर, लेकिन ना पहले दिन हर लड़की ही खूबसूरत लग रही थी, आहिस्ता आहिस्ता उनके असली रंग दिख रहे हैं। तो कुछ लड़कियां क्यूट लग रही हैं, कुछ लड़कियां आंटियां लगने लग गई हैं। तो मुझे दानिया बड़ी क्यूट लगी, उसके स्पेक्स बड़े अच्छे थे जो उसने पहने हुए थे, बड़ी क्यूट लग रही थी। पहले दिन वो बहुत अंटी मेकअप करके हुई थी। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में ये मसला है कि पीपल डोंट नो कि उनको अपनी फेस शेप के हिसाब से किस तरह का मेकअप चाहिए। कुछ लोगों को पता होता है, जैसे सानिया पहले दिन बहुत यंग लग रही थी, अब वो आंटी लगने लग गई है कल से। अच्छा, वो माही के साथ लड़ रही है, दैट्स योर प्रॉब्लम बेबी, दैट्स योर प्रॉब्लम बेबी, दैट्स योर प्रॉब्लम बेबी। अच्छा, वो कर्लर को पैक करना चाह रही है, घुमाई जा रही है, वो फोल्ड हो नहीं रहा है। मैं तो पागल हो गई है, क्या कर क्या रही है, कितनी फुटेज खाएगी, फुटेज के पीछे पागल हुई पड़ी है, हर जगह कहती है मुझे फुटेज चाहिए, मैं लेट उठूंगी ताकि कैमरा मेरे पे आए, मैं लड़ूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, अजीब। अच्छा, फिर उसके बाद वजीहा इज क्यूट, बाकी वो हमना भी क्यूट है, माही भी क्यूट है, माही थोड़ा सा है मतलब ठीक है, क्यूट है बस, 1.5 फुट है ना वो, मैंने नहीं बोला, ये मेरे लफ्ज नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद सारे क्यूट तो सारे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बगैर मेकअप के ज्यादा अच्छी लग रही है पहले दिन के निस्बत, जिनके अब मेकअप नहीं है तो वो ज्यादा प्यारी लग रही है। देन उसके बाद लड़के थोड़े कम है, ओसमो का फड्डा हुआ आज अनम के साथ चाय के ऊपर, जब दूध उबल गया तो वो भी रूड हो रहा था लड़की के साथ। तो आप
की जो लिमिट होती है ना बर्दाश्त की, वो चेक करने से आपको पता चलता है आप किस तरह के इंसान हो। तो दूध उबल गया, ठीक है छोड़ो, अब उस पर आप उसको ताने दे रहे हो कि ये खड़ी देखी जा रही थी, वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। अब उस टाइम पे भी ओस्मो अच्छे एक्सप्रेशन दे रहा था जब वो उसको शिकायत लगा रहे थे स्क्रिप्ट वाली बात पे, तो एक्सप्रेशन वगैरह दे रहा था। ओवरऑल ठीक एपिसोड था, ड्रैग लगा है मुझे, गेम भी 2 बार खिलाई है, फिर एंड वो लड़ाई लड़ाई पार्ट सही था, फिर उसके बाद ड्रैग ही होता रहा कि लड़ाई इतनी हो रही है, और वो जो बार बार बादशाह सलामत चल के आ रहे हैं वो बहुत लंबा ड्रैग होता है, तो कुछ बेहतरी लानी चाहिए उस पर। अब तनकीद का मतलब पता है क्या होता है कि बेहतरी की जानिब जाए चीजें। इसका ये मतलब नहीं होता कि यार ये बंदा तनकीद कर रहा है तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। भाई सपोर्ट कर रहा हूँ तो तनकीद कर रहा हूँ, जिस पे आप तनकीद नहीं ना कर रहे होते उस पर आपको फर्क नहीं पड़ रहा होता उस चीज से, जो मर्जी है भाड़ में जाए। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भी अच्छे शोज बनाने की कोशिश की जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता मेयार बेहतर होते हैं तो बेहतरी की जानिब जाता है। हाँ वो मुझे याद है, लेकिन पहला बिग बॉस का उसका मेयार पहले ही अच्छा था, भले ही वो उसने होस्ट किया था अरशद वारसी ने। खैर ये था हमारा रिव्यू, लेकिन अगर मेरे सजेशन फॉलो कर लिए जाए तो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट लाजमी रखा जाए, और बादशाह सलामत थोड़ा कम आए घर में, और सिर्फ वीकेंड पे आए, या अगर टास्क के टाइम आना है तो आ जाए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आई प्रेफर के टास्क के टाइम भी नहीं आए। टास्क को खुद अपने अंदर ही वो करें ताकि वो ज्यादा उनको क्लोज इन्वायरमेंट वाली वाइब आए, फिर ज्यादा रिलेशन बने, ज्यादा लड़ाइयाँ हो। जैसे एंड में जब इनको खाना नहीं मिला था तो कुकिंग करते टाइम कोई बोल रहा था, मेरे ख्याल से दानिया ही बोल रही थी कि किसी के पेट में खाना नहीं गया तो कितना सुकून है, लोग लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही खाना गया है तो साइमा ने कहा लो भी मैच शुरू हो गई। तो ये चीजें हैं, तो आपको क्लोज इन्वायरमेंट देना है अगर एक्सपेरिमेंट को आपको एक्चुअली करना है। खैर ये था हमारा रिव्यू एपिसोड 2 का। अगर इस तरह के और रिव्यूज देखने तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब।